दोस्तों, कठुआ के हालात को लेकर लगातार जो है सियासी बयानबाजी हो रही है। आपको पता है कि कठुआ में क्या हुआ और कठुआ में जो हालात पैदा हुए हैं, कठुआ में जो अभी हाल ही में जो बिलावर गांव के जो लोग थे, जहां पे मल्हार गांव के करीब बताया जा रहा है कि एक नाले से एक इशू नाम का एक झरना है, वहां से जो 3 लाशें मिली हैं, जो डेड बॉडीज मिली हैं, उसके बाद से पूरे कठुआ में गम और गुस्से का माहौल है। यानी दुख भी है, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है। और इस आपको इस घटना के बारे में आपको बता दें कि इस घटना में हुआ क्या था दरअसल। इस घटना में ये हुआ था कि बारात, यानी जो शादी समारोह होता है, बारात में कुछ लोग गए थे, तकरीबन 35 के करीब संख्या बताई जा रही है। उन 35 में से 7 लोग लापता हो गए थे, लेकिन 7 में से 4 लोग फिर से वापस आ गए बारात की उस पार्टी में। लेकिन 3 लोग लापता जो थे वो नहीं आ पाए। उनमें से दर्शन का नाम भी था, उनमें से योगेश का भी नाम भी था। तो ये 3 लोग जो थे वो अलग अलग गाँव के थे। ये कठुआ ज़िले के अलग अलग गांव के थे और पहले ये समझा गया पता इनके साथ कुछ हादसा पेश आया है या फिर ये कि वो भटक गए हैं जंगलों में। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि करीब 3-4 दिनों के बाद इशू झरने के पास जो है इन तीनों के शव मिले। उनमें से एक छोटा बच्चा भी है, जो चाचा भतीजा, और एक दूसरे गाँव के। तो इन हालात में अब वहाँ पर हालात ये बन गए हैं कि ये लोगों को पता है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इससे और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इसी बीच ये मामला बहुत ज़्यादा गरमाया और इतना गरमाया कि एक दिन पहले सदन में भी ये मामला उठा और सदन में खुद जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन तक को बयान देना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मामले पर राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही संजीदा, बहुत ही गंभीर विषय है। 3 मासूमों की जान चली गई है। ये जो सुरक्षा के लिए चूँकि जिम्मेदार है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो केंद्र के हाथ में है। तो ऐसे में ये एक सवाल है और उनका कहना था कि पुलिस को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है वो काफ़ी गंभीर है। उन्होंने ये कहा कि जब वो घटना घट गई तो जो डिप्टी सीएम है राज्य के, वो जब उस इलाके के दौरा के लिए जाना चाहते थे और जो शोक संतप्त परिवार है उनसे शोक व्यक्त करना चाहते थे, तो उन्हें जाने नहीं दिया गया, जबकि जो विपक्ष के नेता है यानी कि एलओपी, उनको जाने दिया गया। ये क्या बात है? पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए। आपको सुनाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कठुआ के मामले पर क्या कहा था। बिलावर में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, शायद एलओपी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना, एलओपी साहब कैसे गए? इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना आप। या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते, शायद पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता। देखिए ना, मैंने यहां पे हकीकत बयान किया, डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की, बिल्कुल सही की। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहां इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। तो सुना आपने कि कठुआ के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। और अब ये सुनिए कि इसी बीच जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने हालांकि सदन में उन्हें रोक करके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, ये मैं आपके बारे में कहा है मैंने, लेकिन जवाब मुझे आपसे नहीं चाहिए, जवाब तो पुलिस से चाहिए। आप गए, ठीक है, आप गए, लेकिन जब आप जा सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जा सकता है, तो राज्य का यानी कि यूटी का, जम्मू कश्मीर यूटी का जो डिप्टी सीएम है वो क्यों नहीं जा सकता? उन्हें क्यों रोका जाता है? तो ये तो राजनीति हो रही है, ये उन्होंने कहा। बहरहाल और दुख व्यक्त किया और कहा है कि इसकी इंक्वायरी भी कराई जाएगी।
हालांकि ये सब जानते हैं कि यूटी जो है वो चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो सुरक्षा की दृष्टि से जो है केंद्र के पास ही पूरा जिम्मा होता है। अब इस पर एक और मामला सामने आया है। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जो पीडीपी के जो लीडर्स हैं, इन्होंने लगातार जो है इस मुद्दे को उठाया है कि कहीं ना कहीं ये इलाके में जो आपसी सद्भाव है उसे बिगाड़ने की एक साजिश है। और चूंकि आपको बताया कि 5 महीनों के अंदर ये माफ कीजिएगा 25 दिनों के अंदर ये 5वीं जो है वो मौत है जो हत्या के रूप में है। 5 मौत 25 दिनों के अंदर। और अब एक और आपको बात बता दें कि ये जो अभी जो हालिया 3 मौतें हुई हैं, इनका जो ताल्लुक है वो तमाम के तमाम एक ख़ास समुदाय से हैं, यानी जो वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। और वही जो इल्तिजा मुफ्ती ने या महबूबा मुफ्ती ने जो इस पर संशय व्यक्त किया है वो ये कि क्या हालात बिगाड़ने की कहीं ना कोई साजिश हो रही है। तो आप सुनिए कि सुनील शर्मा जो नेता विपक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, जो कि उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने की इजाज़त कैसे मिल जाती है वहाँ, और जो राज्य का, यानी मैं बार बार राज्य कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर यूटी के जो डेप्यूटी सीएम हैं उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलती। इसका मतलब क्या राजनीति हो रही है। तो सुनील शर्मा का जवाब सुन लीजिए। वहां पे जो हादसा, जो वाकया हुआ था, वहां के लोगों को उनके साथ दुख बांटने के लिए उनके परिवारजनों और उनके परिजनों के साथ हम मिलने गए थे। हमारी कोई भी सियासत करने की कोई इच्छा नहीं। सियासत के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है और सियासत में हमने करके भी दिखाया। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी सियासत दुनिया मानती है। इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से परसों भी बात हुई, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू दिस हाउस, ऑनरेबल एचएम साहब से आने से पहले भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने यहां से होम सेक्रेटरी और डीआईजी को भेजा है, कंप्लीट जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं इनकी डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, और जिस भी प्रकार का आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आउटकम आता है अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, यह भरोसा देने के लिए हम वहां पे गए थे। मुझे कोई सियासत इस पर नहीं करनी। तो आपने सुना सुनील शर्मा ने क्या कहा। अब आपको बताते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती इस मामले पर क्या कह रही है। एलजी साहब और जो हमारे डीजी साहब हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पुलिस आपके अंडर आता है। तो अगर कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आज मैं वहां कंडोलेंसेस के लिए तक नहीं जा सकती थी, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर हालात खराब हो रहे हैं तो आप सब पे एक ही रूल अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि आप पीडीपी के लोग को जाने नहीं देते लेकिन बीजेपी की लीडर वहां सुबह भी जा रहे हैं, शाम भी जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत कम्युनल एंगल अब हो रहा है, तो दैट इज वरिंग अस अ लिटिल। वी डोंट वांट द एटमॉस्फेयर टू बी विशिएटेड वंस अगेन। जो हमारी यहाँ फैमिलीज हैं बिलावर में, खासतौर से जो 14 साल के वरुण हैं, जो जिनको मारा गया, हम उनकी फैमिली से मिलना चाहते थे, अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करना चाहते थे। इट्स ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेरा पुलिस से भी यही था कि हम भी नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से एट रिस्क रखें। सो वी डिडंट गो देयर। बट आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद आज यही था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, एनसी सरकार से पूछें कि अगर यहाँ हालात इतने खराब हो रहे हैं तो हम किसको जिम्मेवार करार ठहराएं। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर नहीं है, तो यहाँ आपस में सब फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं वो पिस रहे हैं। उनकी मौत हो रही है दिन दहाड़े, वो हमारे शहीद जवान हो, हमारे मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई बहन हो, जिनका भी खून बह रहा है वो हमारे ही लोग हैं। एंड दिस इज वेरी वरिंग एंड वी रिक्वेस्ट द डीजी साहब कि आप इमीडिएटली एक इम्पार्शियल प्रोब स्टार्ट करें, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें, जिससे पता चले कि असली में किसने किया और क्यों किया और इसका क्या असली में हकीकत क्या है। महबूबा मुफ्ती ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था। इल्तिजा मुफ्ती ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत एक कॉमनल रूप देने की कोशिश की जा रही है इस घटना को। इसमें एक कॉमनल रूप देने की घटना जो है वो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये उनका कहना है। ये बहुत गंभीर बात है, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गंभीर बात है कि क्या वाकई हालात ऐसे हैं कि उसमें जो है कुछ आपसी सौहार्द के बिगड़ने के आसार बन गए, ऐसी कोई आशंका है। और क्या कम्युनल जो दूरी है, जो आपसी सद्भाव जो था वो क्या वो दूरी हो जाएगा। और इसीलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर यूटी में जो आपसी सद्भाव है उसे बिगाड़ने का मौका नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है कि ये इशारा साफ है कि अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिशों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं या आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, वो अपने आप में एक चिंता की लकीर है। अब आपको ये बता दें कि इसी कठुआ ज़िले के
एक और इलाके में के दो कमसिन लड़के हैं जो बकरियां चराने गए हुए थे, उनके भी अभी तक घर वापसी नहीं होने की खबर है। इस मामले के भी 2-3 दिन हो गए हैं। अब उनके परिवार वाले काफ़ी जो है वो परेशान हैं। वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उन बच्चों को आप तलाश करके लाइए। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो 2 बच्चे हैं, इनका ताल्लुक एक विशेष समुदाय से है। ये इनके जो घर वाले हैं या इनका जो ख़ानदान है वो मुसलमान ख़ानदान है। तो ये आशंका जो व्यक्त की थी कुछ लोगों ने, कुछ सियासी ताकतों ने, या कुछ हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उनके नेताओं ने, क्या वाकई ये ऐसे कुछ हालात बन रहे हैं? ये एक बहुत गंभीर जो है वो समय है, और कठुआ में जो हालात है और जो एक असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर है, इसे दूर किया जाना वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। और इसलिए कठुआ में पल पल जो भी हालात, अब देखिए कठुआ की घटना को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, और इस प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ पुतला जलाया गया, और ये भी मांग की गई कि सुरक्षा को बढ़ाया जाए, सेना की चौकी या पुलिस की चौकी इन इलाकों में बनाया जाए, क्योंकि ये जो इलाके ऐसे इलाके हैं जो थोड़े रिमोट एरियाज है और जंगल के एरिया से कुछ ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। तो जो लोग भी, जो ज़्यादातर जो बकरियां चराने या पशु चराने या पशुपालन से जुड़े हैं, वो इन इलाकों में रहते हैं और उनका जंगल से आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब हालात ये है कि वो जंगल में जाने से डरते हैं, या शाम होने से बहुत पहले वो चाहते हैं कि वहाँ से चले आए, क्योंकि उन्हीं जंगलों में ऐसी बार बार खबरें आई हैं कि कुछ आतंकी भी छिपे हुए हैं। तो कई बार ये आतंकी ही क्या इन्हें मार डालते हैं, या उन्हें निशाना बनाते हैं, किडनैपिंग करते हैं, मार डालते हैं। ये बिल्कुल बात लोगों के घर कर गई है। हालांकि कुछ मामले में इसकी पुष्टि हुई है, कुछ मामले में नहीं हुई है। लेकिन अब आगे देखना काफ़ी अहम होगा कि ये पूरे जो हालात बन रहे हैं कठुआ के, ये हालात किस तरह से इस हालात में सुधार आएगा।